भक्तिवेदान्तं श्रीमते भक्तिवेदान्तः स्वामी वनं नमस्तुभ्यं नमा ओं विष्णुपादाय राधाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नारायण नामिने नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त सरस्वती नामिने नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौतम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्यतम मध्य गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हेतु की कृपा वांछा करती हूँ। तत्पश्चात पूज्यपाद श्रीमद गोकुलचंद दास प्रभु जी एवं श्रीमद माधव दास प्रभु जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे कृपा वांछा करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवों के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। मेरी समस्त गुरु परंपरा के कोटि कोटि चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। और ये अभी हम ग्रंथ कर रहे हैं श्री श्री हृदय रतन पूज्यपाद वन महाराज जी द्वारा ये रचित है और ये हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा लिखा गया। उसकी कमेंट्रीज गुरुदेव ने अलग रूप गोस्वामी जी की, सनातन गोस्वामी जी की, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की और पूज्यपाद नारायण महाराज जी की लेकर के हमारे सामने यहाँ पर उपस्थित की है, बहुत ही सुंदर रूप में और बहुत ही सरल रूप में। यदि हमने इस श्री श्री हृदय रतन ग्रंथ को कर लिया ना, तो हमारा जो वैष्णव फिलोसफी का बेस है, चाहे जैव धर्म हो, चाहे मन शिक्षा हो, चाहे उपदेशामृत हो, जितने भी ग्रंथ है हमारे, उस सब का ये नेक्टर है। इसको हम आमना प्राह बोल सकते हैं सारे ग्रंथों का, जितने भी हमारे गौड़ीय ग्रंथ हैं। अगर इसको हम जान गए तो वैष्णव का बेस हमारा पूरा अच्छे से बन जाएगा और हम अपना आंकलन भी कर पाएंगे कितनी प्रकार की भक्ति होती है, कितने प्रकार के नाम अपराध होते हैं, राधा दास्यम में क्या क्या वस्तुएं होती हैं, सब कुछ हमें ब्रीफली यहाँ पर पता लग जाएगा। तो इस ग्रंथ का पठन पाठन अत्यंत आवश्यक है। मेरी कोई योग्यता नहीं, मेरा कोई प्रवेश नहीं, मेरा कोई शब्द नहीं, जो शब्द हैं वो श्रीमान गुरुदेव के हैं, श्रीपाद गुरुदेव के। गुरुदेव ही मेरे हृदय में आकर जो भी कुछ प्रकाशित करेंगे उतना ही मैं बोल पाऊंगी और मेरी त्रुटियों को सभी क्षमा कर देंगे। अब आज हम इसका प्रथम अध्याय शुरू कर रहे हैं। कल हमने प्रस्तावना पढ़ी थी और पूज्यपाद वन महाराज जी का, पूज्यपाद भक्ति विनोद ठाकुर जी की हमने जीवनी पढ़ी थी कल, तो वो भी कितनी सुंदर थी। और अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर आज नाम तत्व विचार, जो पहला चैप्टर है। उसमें कह रहे हैं, कलयुग पावन अवतारी स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन बड़े प्रेम से श्रीला हरिदास ठाकुर जी से जिज्ञासा की कि हे हरिदास, इस भौतिक जगत के जीव किस प्रकार सुगमता पूर्वक भव सागर को पार कर सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि उनका प्रस्तावना में हमने पढ़ा था ना कि ये वाला जो ग्रंथ है ये इस चीज पर आधारित है कि महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जी का जो आपस में संवाद हो रहा है। एक देखो, महाप्रभु ने संवाद किया था राय रामानंद जी के साथ, उसमें उन्होंने प्रेम के विषय में किया था कि सबश्रेष्ठ प्रेम क्या है, और बताओ और जीव का क्या श्रेय है। तो चलते चलते पहले कर्मी ज्ञानी योगी, ऊपर चलते चलते भक्ति, फिर उसमें चलते चलते फिर वैकुंठ की, फिर अयोध्या की, फिर मथुरा द्वारका, ये सब चलते चलते फिर गोलोक धाम की, फिर 5 रसों की बात आई थी उसमें, और फिर परकीय भाव को सर्वश्रेष्ठ कह दिया गया था। तो इसी प्रकार ये नाम की महिमा पे आधारित ग्रंथ है। तो इसमें नाम की महिमा के विषय में महाप्रभु संवाद कर रहे हैं। पेज नंबर है दीदी, ये 3 नंबर पेज है, प्रथम अध्याय का पहला ही पेज है ये। फोटो है इसमें साथ में महाप्रभु की और इनकी हरिदास ठाकुर जी की। तो कह रहे हैं जो कलयुग पावन अवतारी भगवान है, तो वो क्या करें, कलयुग पावन अवतारी। कलयुग में क्या हो रहा था हमने देखा, हमने कल भी प्रस्तावना में भी पढ़ा था कि कैसे कैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, पूज्यपाद हमारे सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने योग पीठ की पुनः स्थापना की। वो क्या बन चुका था, कब्रिस्तान, है ना। मुसलमानों ने तो सारा का सारा उनको नष्ट कर दिया था।
तो जब उन्होंने देखा, फिर उन्होंने उसको प्रकाशित किया, तो कलयुग में पावन अवतार, तो उन्होंने किसने अवतार ग्रहण किया? इन सब चीजों को हटाने के लिए और जीव को परकीय भाव देने के लिए, राधा और कृष्ण की लीला में प्रवेश देने के लिए, राधा जी के जो टॉप मोस्ट भाव है कृष्ण के प्रति, उनका आस्वादन कराने के लिए कौन आए? महाप्रभु आए, कलयुग में उन्होंने अवतार लिया। तो इसीलिए ये वाला धन्य कलयुग कहा जाता है। ये जो 28वें मनवंतर का उपस्थित होता है ना ब्रह्मा जी के एक दिन में, जो 1000 चतुर्युगी का दिन होता है और 1000 चतुर्युगी की रात, तो उसमें जो ऐसे इनके 100 वर्ष होते हैं, उसमें एक दिन में 1000 चतुर्युगी में एक ही बार महाप्रभु आते हैं और एक ही बार श्री कृष्ण आते हैं। 28वें मनवंतर ही द्वापर में आते हैं श्री कृष्ण, और 28वें मनवंतर के कलयुग में ही आते हैं महाप्रभु। तो हम लोग बहुत 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 भाग्यशाली हैं कि हम इस वाले कलयुग में आए। जब महाप्रभु आए, हम इस वाले कलयुग में आए हैं और हम वृंदावन के इतने पास रहते हैं, दिल्ली में या फरीदाबाद में या वृंदावन में। तो कितने भाग्यशाली, वृंदावन की महिमा बताने वाले हमें शुद्ध वैष्णव धारा भी मिल गई। पूज्यपाद नारायण महाराज जी के अनुगत्य में हम लोग आए, तो कह रहे कि ये वाला हमारा एग्जिट पॉइंट है। जिस जन्म में हमें गुरु मिल जाए, तो भी शुद्ध वैष्णव धारा के, तो वही जन्म हमारा एग्जिट पॉइंट होता है। तो इस समय हमें इसको कैश कर लेना चाहिए। नहीं तो देखो, थे तो हम जब भी, पहले भी तो थे ही हम, जब श्री रामचंद्र आए तब भी हम थे, महाप्रभु आए तब भी हम थे, गुरुदेव आए हमारे परम गुरुदेव तब भी हम थे, गुरु परंपरा आई तब भी हम थे। कितने कितने समय से हम थे ही। कभी हम पशु योनि में थे, कभी पक्षी योनि में थे, कभी किसी और योनि में रहे होंगे, पर हम पे किसकी निगाह पड़ी? हमारे गुरुदेव की। तो उन्होंने हमें यहाँ से भवसागर से निकाल लिया, चुन लिया। क्यों? वो तो राधा रानी की मंजरी है, तो उन्होंने हमारा चयन किया और हमें इतने सुंदर रूप से हरिनाम सिखाया, दीक्षा दी, मंत्र बताया, और फिर वैष्णव हमारा पोषण कर रहे हैं, हमारा सिंचन कर रहे हैं वैष्णव लोग। तो हमें कृत कृतार्थ होकर उनके चरणों में शरणागति करके इस वस्तु को हमें अपनाना चाहिए। इसको ऐसे कैश कर लेना चाहिए ना कि हमें एक क्षण भी अपना व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमने तो देखो कितने ही जन्म यही सब किया ना, यही सब तो हम करते रहे, खाते रहे, पीते रहे, विवाह करते रहे, संतान करते रहे, पशु योनि में भी यही करते थे, भय मैथुन निंद्रा आहार, है ना। तो कह रहे हैं पर ये वाला कलयुग जो पावन है, उसमें जिसने अवतार लिया, किसने? चैतन्य महाप्रभु ने। तो बताया भी जाता है वैष्णवों से, आप लोगों ने भी श्रवण किया होगा कि ये वाला जो कलयुग है, इसमें जो है हमारा कल्कि अवतार नहीं आते। इस वाले कलयुग के जो 28वें मनवंतर का कलयुग होता है, इसके अवतार होते हैं महाप्रभु, जो आ चुके और जो जीवों पे कल्याण कृपा बाढ़ की तरह उन्होंने हरि नाम दे दिया। उन्होंने पात्र कुपात्र का भी विचार नहीं किया, सबको वो उतारते चले गए। जैसे बाढ़ में पानी सबके पास ही पहुंच जाता है ना, तो ऐसे ही हम लोग भी बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारा भी कल्याण का दिन, कल्याण का समय, कल्याण का जन्म हमारा उपस्थित हुआ है। तो इस जन्म में हमें अधिक से अधिक अपने भजन पे ध्यान देकर, समाज में इतना ध्यान ना देकर, रिश्तों पे इतने ध्यान ना देकर, ठीक है निर्वाह अनुसार उतना ध्यान देना चाहिए, पर ज्यादा हमारा जो कंसंट्रेशन होना चाहिए, चलो 90% तो हम भजन की ओर करें, 10% अपने परिवार और रिश्तों को दे लें, अन्य कार्यों को दे लें, पर 90% हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम भजन में अपना समय लगाएं, ताकि जो ये हमारा जन्म इतना सुंदर, जिसमें हमें दीक्षा मिली, और सबसे बड़ी बात महाप्रभु आए हैं और गुरुदेव भी आए हैं, गुरु परंपरा भी आई है, तो हमें ले जाने आए हैं। अब हमें उसके लिए हाथ तो अपना देना पड़ेगा। एक बार बड़ी सुंदर बात गुरुदेव ने बोली थी कि मैंने एक बार पूछा था, मैं गुरुदेव भजन क्यों नहीं हो पा रहा? कह रहे देखो, तुम कुएं में पड़े हो, अंधकार माया के कुएं में, मैंने रस्सी डाल दी है निनाम रूपी, और मैं ऊपर खड़ा हूँ कि लो रस्सी पकड़ो और ऊपर आ जाओ, पर तुम रस्सी पकड़ नहीं दे। हम ही तो रस्सी नहीं पकड़ रहे ना, है ना। कमी हमारी है, हमें तो कुआं ही अच्छा लग रहा है। हम संसार को 90% टाइम देते हैं और भजन को 10%, और उसमें हम संतुष्ट हो जाते हैं। पर ये लोभ तो करना पड़ेगा कि नहीं, मुझे आत्मा को इस कलेवर से बाहर निकालना है, इस पंच भौतिक शरीर से मुझे बाहर निकालना है। मुझे नहीं अगले जन्म में हिरन बनना कि मैं शेर का भोजन बन जाऊं, नहीं मुझे किसी का मच्छर बनना कि छिपकली का भोजन बन जाऊं। क्यों मुझे उन योनियों में जाना है? ना मुझे कुत्ता बनना कि मैं रातों को बाहर भौंकता रहूं।
नहीं, बहुत निकृष्ट बात है कि मनुष्य जन्म लेके हम फिर से अधम योनियों में जाएं। बार बार इसी 84 लाख में तो हम जा रहे हैं, बार बार कभी जलचर बन रहे हैं, कभी थलचर बन रहे हैं, कभी नभचर बन रहे हैं। तो ये हमारे साथ क्यों हो रहा है? क्यों हम भजन के महत्व को नहीं समझ रहे? पर भगवान की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से अब हम पता नहीं कितने अनादि काल से हम भटक रहे थे, पर हम पर जब कृपा हुई है तो बिल्कुल आलस्य को त्यागते हुए, संसार को त्यागते हुए, घर में ही रहकर हमें अपना 90% समय तो भजन में अवश्य देना ही चाहिए। तो हरिदास ठाकुर जी से कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि हे हरिदास, ये बताओ कि जो ये भौतिक जगत है, सांसारिक जगत है, इसको कैसे सुगमता पूर्वक भवसागर से पार किया जा सकता है? कितना गंदा, हम बार बार इसको डिस्कस कर रहे हैं कि कितना यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन है, बुद्धि कितनी मलिन है, शरीर में हजारों रोग हैं, कलयुग में सब कुछ प्रदूषित है, लोग इतने सारे के सारे कुलषित हो चुके हैं कि कहते हैं ना, अब हमारी वो जो सभ्यता है गॉड लेस सभ्यता है, इसीलिए सारे देश इसको सफर कर रहे हैं। तभी इतना व्यभिचार भी हो रहा है, इतना मर्डर हो रहा है, इतना युद्ध हो रहा है। क्यों? क्योंकि गॉडलेस कल्चर चल रहा है हमारा। पर देखो इसमें भी कितनी कृपा की हम पे महाप्रभु ने कि गॉड के साथ हमारा कल्चर बना दिया, हमें सिखा दिया कि गॉड क्या है, हमारे हृदय में प्रकाशित कर दिया कि हम आए किस लिए, अरे इस आत्म स्वरूप को जगाने आए हैं ना हम। तो क्यों हम अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनते, क्यों इस शरीर के ही बंधनों में पड़े रह जाते हैं? तो कह रहे कैसे पार करेंगे? तो महाप्रभु के वचन सुनकर हरिदास ठाकुर जी प्रेम से गदगद हो गए और दीनता पूर्वक अश्रु पूरित नेत्रों से उनके चरण कमलों में प्रणाम किया और बोले, प्रभु, भगवान के परम पवित्र श्री नाम का निरंतर जप करने से जीव अनायास ही इस भाव सागर को पार कर सकता है। देखो सब समय, ये बात मैंने पिछली क्लासेस में भी बताई, हरि नाम करें, हम कह रहे हैं हमारा चिंतन नहीं हो रहा, हमारी हरि नाम में बुद्धि नहीं लग रही, चलो ना लगे, हमारा हम एक चित्त होकर नहीं कर पा रहे, हम काम करते करते कर पा रहे हैं। कोई लोग कहते हैं हम तो रीलें देख देख के करते हैं जी, हमसे तो 2 घंटे हरि नाम नहीं होता। अरे वैसे ही करो, पर प्रैक्टिस तो होगी, अभ्यास तो होगा कि सब समय हमारे मुख से हरे कृष्णा महामंत्र अनायास, मतलब चलो उसका कोई हेतु नहीं है, कोई ध्यान नहीं है, कोई हम भगवान को भी नहीं बुला रहे, कुछ नहीं कर रहे, चलो हम ऐसे ही कर रहे हैं, मैं बात करती जा रही हूँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हाँ हाँ भाई यहाँ पे पोछा लगा लो, अच्छा ये सब्जी में बना लिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये प्रैक्टिस के लिए हमें बता दिया गया। क्यों अजामिल का उदाहरण इसमें बार बार दे रहे हैं कि उसको प्रैक्टिस थी, अपने बेटे का नाम था उसका नारायण, तो देखो उसकी मृत्यु से रक्षा हो गई, यमदूतों से रक्षा हो गई, और फिर कितना सुंदर भजन करके उसने जो है संवाद सुना विष्णु दूतों का और यमदूतों का। तो उसी प्रैक्टिस के फलस्वरूप ना, तो चलो कम से कम हम कह रहे नहीं लगा रहे हम ध्यान, बैठ के हम एकाग्रचित होके भी नहीं करें, पर प्रैक्टिस के लिए तो हमें 16 माला करनी चाहिए, और 32 करें और 64 करें, प्रैक्टिस के लिए ही सही, पर हम करें, ताकि हमारे मुख में हरि नाम ऐसा बैठ जाए कि मृत्यु का समय उपस्थित होने पे हमारे मुख से हरे कृष्णा महामंत्र के सिवा कुछ निकले ही ना, तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा, अनायास ही इस भवसागर से चला जाएगा। उसके लिए किसी फिर क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। अब इसके लिए श्लोक भी बता दिया, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। 3 बार बोला हरेर नाम और 3 बार बोला नास्तेव नास्तेव, यानी उसको जो बिल्कुल स्टैम्प कर देते हैं ना प्रोमिनेंट, 3 बार इसलिए किसी भी बात को बोला जाता है कि क्या है कि सिर्फ एकमात्र हरि नाम ही हमें यहाँ से मुक्ति दिला पाएगा, हरि नाम ही इस भव सागर से हमें ले जा पाएगा कलयुग में, और कोई गति है ही नहीं। कारण क्या बता दिया इसका? अगर हम सतयुग की बात करें, सतयुग में ध्यान से भगवान को पाया जाता था, त्रेता युग की बात करें तो हवन से पाया जाता था, यज्ञ से पाया जाता था, और इसकी हम द्वापर युग की बात करें तो उसमें अर्चन से पाया जाता था, और कलयुग में तो ये तीनों ही फेल हो गए। क्यों? क्योंकि जो यज्ञ किया जाता था सतयुग में, उसमें क्या करते थे, अग्नि प्रज्वलित की जाती थी मंत्रों से, जो घी डाला जाता था वो शुद्ध होता था, एकदम प्योर, है ना, और प्योर ही सामग्री होती थी, कलयुग में अवेलेबल ही नहीं है, तो हमारा हवन पॉसिबल नहीं है। दूसरा हुआ ध्यान से, जो सतयुग की बात आई हमारी, तो ध्यान यहाँ इतना डिस्ट्रैक्शन है, इतना डिस्ट्रैक्शन है कि ध्यान चाहे हिमालय में भी जाके लगाया जाए तो भी ध्यान नहीं लगेगा,
तो इसलिए कलयुग में ये वस्तु भी फेल हो गई। तीसरा आई अर्चन पूजन की बात। तो इतना सुंदर अर्चन पूजन किया जाता था, असली गहने, असली मणि माणिक, असली प्योर के फैब्रिक और भोजन 56 प्रकार के भोग रोज लगते थे। तो कलयुग के जीव की क्या इतनी क्षमता है कि वे उस प्रकार से ठाकुर जी को भोग लगा सके, उतना रियल उन्हें पहना सके और उतनी रियल तरीके से उनकी सेवा कर सके। तो इसलिए वो भी बात फिर फेल हो गई। तो इसीलिए कह दिया ठीक है, कलयुग का जीव दूषित है, उसके पास समय नहीं है, बुद्धि भी उसकी मलिन है, बहुत बुद्धिहीन भी है, तो इसलिए उसको एक लिबर्टी दे दी, चलो ठीक है, तुम हवन भी मत करो, तुम ध्यान भी मत लगाओ, और तुम ये भी मत करो कि तुम जो अर्चन पूजन करोगे, क्योंकि तो तुम्हारा ना तो उतना बल है, ना ही उतना धन है कि तुम ठाकुर जी की सेवा सुचारू रूप से कर पाओ। तो क्या करो, हरे नाम हरे नाम है केवलम, कलौ नास्ते 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 गतिरन्य था। तो इसलिए क्या कह रहे हैं कि तुम क्या करो, ये जो छल कपट का है, पाखंड का है, कलह की वृत्ति है कलयुग में, तो इसमें क्या होगा कि एकमात्र तुम हरि नाम कर लो। कितना सिंपल बता दिया ना, सिर्फ 2 घंटा देना है डेली और हरे कृष्णा महामंत्र जपना, और वो भी उसमें भी लिबर्टी दे दी कि चलो तुम्हारा ध्यान नहीं लग रहा तो तुम सिर्फ ऐसे ही मुख से नाम ले लो, है ना, तो भी हम तर जाएंगे। पर ये लोभ तो हो कि इसे करने से हम तर जाएंगे, ये विश्वास तो हो कि इसे करने से हम तर जाएंगे। और कलयुग में भवसागर से पार होने का और कोई उपाय है ही नहीं, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो यानी इस बात को हम मान लेंगे कि बिल्कुल माँ प्रभु की ये वाणी है, तो हमारा और किसी वस्तु से और किसी देवी देवता से और किसी पूजा पाठ से हमारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए इसमें ये ग्रंथ बहुत सुंदर है, इसमें नाम की महिमा, नाम अपराध इतने सुंदर तरीके से गुरुदेव ने डिटेल दिया है। अब कह रहे हैं कि इस कलयुग में यदि कोई भौतिक जगत से पार होना चाहता है तो उसके पास कोई और अन्य उपाय नहीं। कर्म, ज्ञान, योग, तपस्या आदि साधन जीव के जन्म मरण को चक्र को तो समाप्त कर सकते हैं, पर भव सागर से पार नहीं करा सकते। क्योंकि ये सारी वस्तुएं क्या है, अब हमने बता भी दिया, जो हमारे देवी देवताओं के व्रत होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शनिवार, शनि भगवान को ये चढ़ाया, हनुमान जी को ये चढ़ाया, इनका ये कर दो, सोमवार का ये कर लो, करवा चौथ का व्रत रख लो, वही अष्टमी का रख लो, या और जिसके भी अन्य अन्य होते हैं कुल के अनुसार या कुल देवता के जितने भी काज हैं। पर वो सब क्या है, इसी जन्म का हमें वस्तु देने के लिए, इसी शरीर के भले के लिए। ठीक है, हमें और धन मिल जाएगा, वैभव लक्ष्मी के व्रत करेंगे, सोमवार के करेंगे पति अच्छा मिल जाएगा, शुक्रवार के करेंगे तो धन मिलेगा, शनिवार के करेंगे तो चलो हमारे गृह कलेश छूटेंगे, हनुमान जी हैं तो हमें भूत प्रेतों से बचा लेंगे, हमें और हमारा मंगल कर देंगे। पर हमारा मंगल इसी जन्म का, जो आयु ही 50, 60, 70 वर्ष की है, उससे ज्यादा की है ही नहीं। तो क्या हमें ये डीप विचार नहीं करना चाहिए कि क्या हमें सिर्फ जो ये वाली आयु है उसमें भी 50, 60 के तो हम हो ही गए, या जितने भी हैं, तो जीना ही कितना है, मृत्यु किसी भी समय उपस्थित हो सकती है। अभी देखो हमारे गुरुदेव का शिष्य था जय गोविंद प्रभु, 29-30 साल के थे और कितनी भयानक रूप से उनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु तो पता ही नहीं कब आ जाएगी। अब उसमें भी क्या, जो शरीर मेरी अभी यही फरीदाबाद के कोई अंकल जी थे 70-75 साल के, वो लोग फिटनेस पे बड़ा ध्यान देते हैं, बहुत ज्यादा, सुबह से लेके शाम तक फिटनेस, खाना पीना, एक्सरसाइज, योगा। तो वो मुझसे बोले कि कुछ नहीं रखा है भजन में, और क्या करोगे, शरीर तो तुम्हारे खराब हुए पड़े हैं, सारा दिन तुम माला करते हो, कथा पढ़ते हो, शरीर का तो ध्यान रखते नहीं तुम, तो तुम्हारा थोड़ी भला होगा ऐसे। फिर मैंने उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया, मैंने कहा देखो आपकी कोई गारंटी नहीं है, आप कितनी भी फिटनेस कर लो, पर कल एक्सीडेंट हुआ तो मृत्यु हो जाएगी, कुछ इन्फेक्शन हुआ तो मृत्यु हो जाएगी, कहीं पैसे ही गिर गए मृत्यु आनी है तो आ जाएगी। तो इस फिटनेस का क्या काम, वो तो शरीर के साथ नष्ट हो जाएगा। हमारा भजन काम तो आएगा, वो अभी भी काम आ रहा है, और हमारी अगले ही क्षण मृत्यु हो जाए तो भी हमें कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भजन हमारे साथ जाएगा। तो किसने अच्छा कार्य किया, शरीर पे ध्यान देना ज्यादा जरूरी है या भजन करना ज्यादा जरूरी? ठीक है, शरीर पे भी ध्यान देना चाहिए, पर उतना ना कि भजन हो जाए, भजन के अनुकूल हमारा शरीर हो। ऐसा नहीं कि हम सुबह से शाम तक सिर्फ शरीर के पीछे ही लगे हुए हैं, इसका कपड़ा, इसका गहना, इसका खाना पीना, इसकी एक्सरसाइज, इसके मल्टीविटामिन, अरे बाप रे कितना इसको ध्यान देंगे, भजन भी तो करना है। तो कह रहे हैं, शिला हरिदास ठाकुर के ऐसे वचन सुनकर श्रीमन महाप्रभु जी का चित्त अत्यधिक आनंद से भर गया, और उन्होंने फिर से उनसे एक प्रश्न किया। सब ये चैतन्य चरितामृत की बात आ रही है, ये सारा संवाद चैतन्य चरितामृत में है।
तो फिर कह रहे हैं पृथ्वी ते बहु जीव स्थावर जंगम यह सवार की प्रकरे हईब मोचन। कह रहे हैं हरिदास, पृथ्वी पर तो स्थावर और जंगम बहुत प्रकार के जीव हैं। अब ये जीव कौन कौन से हैं? लता पता वृक्ष कीट पतंग और अन्य भी जो मनुष्य से इतर जितने भी जीव हैं, जितने भी प्रकार के मछली मच्छर है ना, जितने भी प्रकार के हैं, शेर इत्यादि, तो पशु पक्षी, तो इन सब का भी किस प्रकार फिर उद्धार होगा? क्योंकि चलो आप कह रहे हो हरि नाम से होगा, चलो जो मनुष्य योनि में वो तो हरि नाम कर लेगा, पर जो बाकी के जीव हैं, अनंत जीव, हमारे ये पत्थर भी जीव हैं, पहाड़ भी जीव हैं, और हमारे पेड़ भी जीव हैं, और पशु पक्षी कीट पतंगे सभी तो जीव हैं, सभी के अंदर तो है ना जीव, तो उनका कैसे फिर उद्धार होगा? तो फिर हरिदास जी कह रहे हैं, हरिदास कहे प्रभु से कोई प्रातो मार स्थावर जंगम आगे करिए आज निस्तार। हरिदास ठाकुर जी कह रहे हैं, प्रभु आपने तो अपनी कृपा से समस्त प्रकार के जीवों का, चाहे वो स्थावर हो या जंगम हो, पहले ही उद्धार कर दिया। इसके लिए हम देखेंगे झारखंड के जंगलों में महाप्रभु गए थे, अभी हम इसी वर्ष गुरुदेव के साथ झारखंड गए थे। वहां हमने देखा दूर दूर तक, जहां तक निगाह जा रही थी हमारी, जहां तक हमारी आंखें जा सकती थी, जितने भी वहां पहाड़ थे, जितने भी पत्थर थे, सब पे शेर के, सांप के रेंगने के, अजगर के रेंगने के, हिरन के, हाथी के इतने चरण चिन्ह, इतने चरण चिन्ह, बाप रे, सब चरण चिन्हों से ही भरा हुआ था। इतनी कभी स्पेस खाली नहीं था कि जहाँ खाली हो, दूर दूर तक चरण चिन्ह चरण चिन्ह। जहाँ महाप्रभु ने नृत्य, महाप्रभु के भी चरण ऐसे खड़े हुए जब वहां पे नृत्य कर रहे हैं वो, तो ओफो इतना सुंदर दृश्य था। और पास में नदी बह रही थी कल 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 कर करके, सामने पहाड़ थे ग्रीन, तो वहां देख के लौटने का मन ही नहीं कर रहा था। तो ये लग रहा था वहां पे, ये चिंतन आ रहा था कि कितने सुंदर रूप से जो सारे पशु पक्षी सांप तक भी सब उनके पीछे हरि नाम करने लगे। तो कह रहे हैं आपने तो पहले ही तार दिया, चाहिए पेड़ है ये भी, इनका भी कल्याण हो गया, पत्थरों का भी कल्याण होगा। कैसे पिघल गए पत्थर प्रेम से कि उनके भी देखो, और वो कैसे खड़े होकर नृत्य कर रहे थे, तो कितना सुंदर, तो आपने पहले ही उद्धार कर दिया। हरिनाम संकीर्तन ही तो कराया उन्होंने, हरि नाम संकीर्तन ही श्रवण कराया। अब कह रहे तुम्ही जे करियाच ए उच्च संकीर्तन स्थावर जंगे में से है श्रवण। आप जो उच्च स्वर से हरिनाम संकीर्तन करते हैं, उससे स्थावर और जंगम सभी प्रकार के जीवों को सुनाई देता है, उसके प्रभाव से वे सब भव से उद्धार लाभ कर चुके हैं। तो वो कह रहे हैं जो आप, यानी इसको हम इस तरीके से भी लेंगे कि जैसे हम लोग हैं, हम लोग पार्क में वॉक करने जाते हैं, है ना, या अपने घर के आसपास, तभी कहा गया कि कुछ हरिनाम हमें उच्च स्वर से उच्चारण करते हुए भी करना चाहिए। क्यों? जैसे हमारे पेड़ हैं, पौधे हैं, चींटियां होंगी आसपास, मक्खियां होंगी, मच्छर होंगे, पक्षी होंगे, तो उन सब के कानों में श्रवण तो जाता है कि हरे कृष्णा महामंत्र, उसी से उनका उद्धार होगा, उनका भी हरिनाम से ही। देखो मुख्य बात ये है। अब कह रहे हैं सुनिया जंगमेर है संसार शय स्थावरे से शब्द लागे प्रतिध्वनि है। अब वो कह रहे हैं मेरे प्रभु, आपके द्वारा जो उच्च स्वर से हरिनाम किया गया, तो उससे क्या है, संकीर्तन की ध्वनि से जो मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंग सभी का तो उद्धार हो गया। वृक्ष भी तो आपके संकीर्तन ध्वनि का श्रवण करते हैं, और फिर वृक्षों से भी उसकी प्रतिध्वनि निकलती है। जैसे हम सुनते हैं ना, जब हम कभी पहाड़ों पे जाते हैं, दूर से ऐसे बोलते हैं तो गूंज की आवाज फिर लौट के आती है। तो इसी तरह से वो कह रहे हैं, जैसे महाप्रभु जब आप बोलते हो हरे कृष्णा महामंत्र, तो उनके यहाँ से भी तो लौट कर आती है ना फिर से, तो उसी से उनका कल्याण हो रहा है। देखो कितना इसमें हरि नाम का महत्व बताते चले जा रहे हैं। अब कह रहे हैं प्रतिध्वनि नहे से ही करे कीर्तन, तुम्हारी कृपा रे अकथ्य कथन। अब कह रहे हैं किंतु वास्तव में वो प्रतिध्वनि नहीं है। हरिदास ठाकुर जी कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु से, कह रहे अभी तो स्थावर के द्वारा किया जाने वाला कीर्तन ही है। वो कह रहे वो प्रतिध्वनि नहीं है आपकी, जो आपके वहां तक गई और फिर आप ही की आवाज लौट कर आई, ऐसा नहीं है। वो वास्तव में क्या है, वो कीर्तन कर रहे हैं आपका श्रवण सुन के। क्यों? क्योंकि पोटेंसी तो सबके अंदर है। हम भी तो कभी पेड़ थे, हम भी तो कभी स्टोन थे, हम भी तो कभी कीट पतंग थे, तो क्या सुन नहीं रहे? तो क्या उसमें अवस्था में क्या हम कर नहीं रहे? कीर्तन कर रहे हैं सुन के। जब शुद्ध भक्त आ रहे हैं वहां, तो वहां उनकी भी सुकृति बन रही है, वो भी हरिनाम कर रहे हैं। ये हमारे शब्द नहीं है, ये चैतन्य चरितामृत के शब्द हैं। तो ये बिल्कुल शास्त्र में प्रमाण है इस वस्तु का कि वो भी कीर्तन कर रहे हैं, स्थावर यानी जैसे पेड़ पत्थर इत्यादि।
ऐसे जीवों के प्रति भी आपकी यह कृपा यद्यपि कल्पना से परे है, किंतु आपकी अनिर्वचनीय करुणा से यह संभव है। कह रहे जो ऐसे तो कल्पना से परे है कि वो भी हरि नाम कर रहे हैं स्थावर, पर क्या है कि जो आपकी अनिर्वचनीय यानी जिसका हम वर्णन ही नहीं करते, ऐसी करुणा है आपकी, तो उससे फिर संभव है कि वृक्ष और ये हमारे पत्थर भी हरि नाम करें। आप उनके अंदर भर देते हो प्रेम। तो पत्थर हमने देखे झारखंड में, क्या हमारे तो इधर भी है, वृंदावन में भी कृष्ण जहाँ जहाँ जाते थे पत्थर पिघल जाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जहाँ जहाँ गए पत्थर पिघल गए। जगन्नाथपुरी में एक स्थान है अलारनाथ, वहां पे जो भी लोग गए होंगे उन्होंने देखा होगा, पूरा एक डबल बेड जितना पत्थर है वहां पर, और वो पत्थर पे महाप्रभु लेट कर हा कृष्ण हा कृष्ण करते थे। तो उनके शरीर का इतना ताप, इतना प्रेम का ताप था कि वो पूरे के पूरे पत्थर पे महाप्रभु की पूरी बॉडी बनी हुई है, हाथ हाथ छप गए, उनके पैर छप गए, उनका सिर छप गया। तो कितना मतलब ताप होगा अगर हम उसे इमेजिन करें, हमारी तो भी इमेजिनेशन से भी परे है। पर हाँ, अगर हमारा भजन अच्छा हो जाए, सुदृढ़ रूप से हो जाए, तो हम इन वस्तुओं का कुछ छींटा कूटा हृदय में अनुभव कभी तो कर पाएंगे। अभी हमारी स्थिति नहीं है इन वस्तुओं को अनुभव करने की। सकल जगते हाय उच्च संकीर्तन, शुनिया प्रेमावेशे नाचे स्थावर जंगम। अब कह रहे हैं कि हरिदास ठाकुर जी कि आपके अनुगत भक्त जनों के द्वारा संपूर्ण जगत में उच्च स्वर से जो हरि नाम संकीर्तन हो रहा है, उसे श्रवण करने से स्थावर जंगम सभी प्रेमावेश में नृत्य कर रहे हैं। देखो आज हमारी सुश्री राधा देवी दासी जी ने, दीदी ने हमारे वहां पे आज ईस्ट ऑफ कैलाश में नगर संकीर्तन निकाला नए साल पे। तो वहां जितने भी पेड़ पौधे कीट पतंगे पक्षी जो बैठे होंगे पेड़ों में, और आसपास के जो लोग थे वर्कर थे, उन सब ने श्रवण किया ना, सबके कानों में उच्च स्वर से ढोल मजीरे बजा बजा के इन्होंने किया कीर्तन। तो कितना आनंद वहां पे उपस्थित हुआ होगा, कितना आनंद हुआ होगा। तो कह रहे हैं स्थावर जंगम सभी प्रेमावेश में वहां नृत्य कर रहे हैं। तो सभी नृत्य चाहे स्थावर हो चाहे जंगम हो, अब प्रेम का आवेश सबके अंदर आ गया। सबने इतना नृत्य किया, सबने इतना नृत्य किया कि उसमें क्या है, जो महाप्रभु की कृपा नजर आ रही है हरि नाम के अंदर। अब कह रहे हैं भगवान के असाधारण उन्नत कोटि के भक्त जन जब भगवान के परम पवित्र श्री नाम का उच्च स्वर से कीर्तन करते हैं। अब ये भी बात हो गई, ये तो बात एक हमारी हो गई कि हमने किया कीर्तन, फिर एक होता है शुद्ध हरि नाम जो गुरुदेव करते हैं, और उन्नत कोटि के भक्त बता दिया है ना, गुरुदेव तो उन्नत कोटि के भक्त हैं। जब गुरुदेव करते हैं भगवान के पवित्र नाम का उच्च स्वर से कीर्तन, तब क्या होता है, उनके मुख से निसृत यानी उनके मुख से निकला हुआ जो संकीर्तन होता है, वो सभी स्थावर और जंगम सभी प्राणियों के अंदर घुस जाता है, उनके कानों में प्रवेश कर जाता है और उन्हें जड़ बंधन से मुक्त कर देता है। उनके हृदय में भी प्रेम आ जाता है। ये तो हमारे सामने प्रूफ है, तभी तो पत्थर पिघल रहे हैं। नहीं तो पत्थर तो कितना कठोर है, सबसे कठोर सब्सटेंस है पृथ्वी पर, वो भी पिघल गया। उसपे कैसे कितने चरण, बाप रे, झारखंड जाकर देखो कितने चरण चिन्ह है, कितने अनंत कोटि चरण चिन्ह। अब कह रहे हैं शुद्ध नाम के महाप्रभाव की तो बात ही क्या, नामाभास भी बहुत शक्तिशाली है। अब बता रहे नामाभास की महिमा। इसमें मैं पहले ये क्लियर कर दूं कि एक होता है शुद्ध नाम, एक होता है नामाभास, और एक होता है नाम अपराध। तो अभी हम सबकी जो स्थिति है, हम सभी अभी नाम अपराधी कर रहे हैं, अभी हम नामाभास में भी आए नहीं। तो कह रहे हैं शुद्ध नाम के महाप्रभाव की तो बात ही क्या, नामाभास भी शक्तिशाली। शुद्ध नाम का तो जो प्रभाव है तो है ही, पर नामाभास किसका था, अजामिल का। उसको एक जो मैं कह रही हूँ ना, नामाभास तो हो ही जाएगा, चलो करते करते एक हेतु से कि हम चलो ऐसे ही करते जा रहे नाम, उसकी बात यहाँ पर हो रही है कि वो शुद्ध नाम नहीं था जब उसने नारायण नाम लिया, किंतु नामाभास था उसका, और उसका उससे तक्षण उद्धार हो गया। क्यों, तक्षण आके विष्णुदूतों ने यमदूतों को भगा दिया और उन्होंने संवाद सुना यमदूतों को और विष्णुदूतों का, तो उससे उनका सत्संग हो गया और उसके प्रभाव से उन्होंने भजन किया। अब कह रहे हैं अजामील पुत्रे बोलाए बलि नारायण, विष्णु दूत आसी छाड़ाए ताहार बंधन। अजामील तो महापापी था, उसने बहुत पाप किए। अरे देखना दीदी, शुद्ध नाम, नामाभास और एक और क्या था, नाम अपराध। हाँ जी दीदी, ठीक है दीदी।
तो कह रहे हैं अजामिल पुत्रे बोला, दीदी बाद में पूछ लिया करो, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ बताते बताते। फिर वो कह रहे किंतु अंत समय में जब उसने अपने नारायण नामक पुत्र को पुकारा, तब भगवान विष्णु ने उसे अपना ही नाम जानकर तत्क्षणात अपने दूतों को भेजकर उसे यमदूतों के बंधन से छुड़ा लिया। ये हम क्लियर कर चुके। अब कह रहे राम दुई अक्षर यह नहे व्यवित, प्रेम वाची हा शब्द ताहाते भूषित। अब कह रहे हा राम, इसको कैसे कह रहे हैं? हा राम शब्द में क्या है? जो कह रहे हैं हा राम, उसमें ये भी कह देते हैं हराम। तो राम शब्द तो आ गया ना उसमें। तो राम शब्द के आने से रा और म दो शब्दों के योग से बना। तो राम शब्द किसका है? कृष्ण और राधा जी का रमण। तो ये दोनों वर्ड अभिन्न हो गए। अब कह रहे इसमें भी किसी प्रकार के नामोच्चारण का कोई व्यवधान नहीं है। ठीक है, राम तो वहां आ ही रहा है ना, तो हा आगे लग भी गया तो उससे क्या फर्क पड़ गया? इसलिए तो उससे भी कोई हमें फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आगे कुछ भी लग जाए, अगर बीच में राम आ रहा है तो भी वो नामाभास है। तो उन्होंने राम शब्द का उच्चारण तो किया अपने मुख से। अब कह रहे नामेर अक्षर सबेर एता स्वभाव, व्यवित हईले न छाड़े आपन प्रभाव। कह रहे जो नाम का अक्षर है वो इतना शक्तिशाली है, इतनी कि वो ठीक से उच्चारण भी ना हो। अब हम लोग देखेंगे चाइनीज लोगों को, उनकी तो टंग ही ट्विस्ट नहीं होती, वो कृष्ण नहीं बोल सकते। तो कहिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे, तो उनके मुख से र भी नहीं निकलता। हले लाम बोलते, हले लाम कृतना ऐसे बोलते, कृत र भी नहीं निकलता, किचना किचना ऐसे करते हो। पर क्या उनका हरिनाम हो नहीं रहा? क्या उन्हें प्राप्ति नहीं हो रही? क्या उनका भजन नहीं हो रहा? हो रहा है, नहीं कर पा रहे उच्चारण तो भी हो रहा है। कह रहे ठीक से भी उच्चारण ना हो तो भी ये अपना प्रभाव डालता ही है। इसका उदाहरण फिर दे ही दिया कि जैसे चाहे हम आग में जानबूझ के हाथ डालें, चाहे इंटेंशनली जाए, चाहे गलती से चला जाए हाथ, तो जलेगा ही। तो हरिनाम तो अपना प्रभाव दिलाएगा ही, चाहे, क्योंकि उनकी भावना तो अच्छी है ना, वो भावना से तो प्रॉपर मंत्र का ही उच्चारण कर रहे हैं ना। तो भाव ग्राही जनार्दना, इसलिए भाव ही प्रधान होते हैं। अब कह रहे हैं श्रीला हरिदास ठाकुर ने श्रीमद महाप्रभु से कहा, हे महाप्रभु, आप विशेष रूप से इस कलयुग में ही विशेष कार्य करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। आपकी करुणा से तो समस्त प्राणी बड़ी सुगमता पूर्वक इस भव सिंधु से पार हो जाएंगे। अब उन्होंने कह दिया महाप्रभु से कि आपका अवतार ही इसीलिए हुआ है क्योंकि आप चाहते हो इन जीवों का कल्याण हो, सारे जीव भव सागर से चले जाएं। और जब भगवान का अवतार होता है उस समय क्या क्या होता है? देखो, उस समय हम समझेंगे कि भगवान का अवतार होने से भगवान इस धराधाम पर क्यों आते हैं। वो आते हैं, उनके आने से क्या होता है? उनके परिकर भी आते हैं। परिकर आते हैं तो पॉजिटिविटी चारों तरफ हो जाती है। पॉजिटिविटी होने से सारा का सारा जितना कल्मश होता है उसका नाश हो जाता है। सब जगह पॉजिटिविटी फैलती है, हरिनाम बढ़ जाता है, संकीर्तन बढ़ जाता है, भगवान का नाम बढ़ जाता है। तो जीवों का भला अपने आप ही हो जाता है भगवान के अवतार लेने से। और सबको क्या है, भजन अनुकूल सबका वातावरण हो जाता है। कह रहे कि आपकी तो हुई, इसीलिए आप तो करुणा कर ही रहे हो। स्थावर भी तार दिए, जंगम भी तार दिए, जीव भी तार दिए। तो अब तो सारे जीव जो आपके समक्ष आए ना, वो सारे भव सिंधु से पार हो ही जाएंगे। ये बताया भी गया, महाप्रभु को अभी आए हुए हुए 500 वर्ष। तो कह रहे महाप्रभु के आने तक जो कलयुग का प्रभाव है वो पूर्ण रूप से 10,000 वर्ष तक नहीं पड़ेगा। उसके बाद से भी इतना कलयुग आएगा ना, फिर ना भगवान का नाम होगा कहीं, ना कोई मंदिर, ना कोई मस्जिद, बस मार काट, जीव एक दूसरे का भूखा, बस सब धरती तप रही होगी, कहीं कुछ नहीं होगा। तो हमारे पास सिर्फ ये 10,000 वर्ष ही है, जिसमें से 555 या 505 जो भी खत्म हो चुके, 5,000 वर्ष। तो अब देख लो अपना कि इन 10,000 वर्षों में कितनी बार हम योनि लेंगे। और देखो, जन्म तो अभी कई लगेंगे, क्योंकि भजन की धीरे 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 हमारे अंदर प्रकाष्ठा आएगी। तो ये ही 10,000 वर्ष है हमारे पास यहाँ से एग्जिट निकलने के लिए, नहीं तो फिर करोड़ों अरबों खरबों साल कम गोइंग कम गोइंग कम गोइंग, वही फिर चक्कर, वही चक्की, फिर वही दुख, वही ताप, वही त्रिताप। अगर इस त्रिताप से निकलना है तो बस अपना ये जो गुरुदेव मिले हैं ना इस जन्म में, इसको कस के पकड़ के अपना भजन ठीक से करके, ग्रंथों का अनुशीलन करके अपने आचरण में लाके, हम लोग वैष्णवों की महिमा बताई। कल मैं भागवतम का पहला श्लोक पढ़ रही थी, तो उसमें पहले श्लोक में ही था, ये नहीं नहीं उसमें था, चंद्रिका पढ़ रही थी मैं, प्रेम भक्ति चंद्रिका।
उसमें थी वैष्णव महिमा। तो उसमें बताया हुआ था कि लिखा भी हुआ है, शायद मैंने ना यहाँ अपने सामने नोट्स बनाए थे, मैं आपको प्रॉपर बताती हूँ कि वो वस्तु एक्चुअल में थी क्या। उसमें उन्होंने बता दिया कि जो वैष्णवों की महिमा है ना, उसमें हमारी गुरु महिमा भी आ गई। तो वो हमें समझ ही नहीं आएगी जब तक हम भाव दशा में नहीं पहुंच जाते। प्रॉपर लिखा हुआ था उसमें, श्लोक था पूरा। देखो लिखा है, भाव अवस्था से पहले वैष्णव महिमा संचारित नहीं होती। इस अवस्था में हमारे हृदय में विशुद्ध सत्व प्रकाशित होता है, तभी हृदय गुरुदेव से एकात्म होता है, तब जाके कहीं हमें वैष्णव समझ में आते हैं। अभी हम कह रहे हैं ना वैष्णव महिमा समझ रहे हैं, या हम गाते जा रहे हैं वैष्णवों की महिमा, अभी तो हम आरोप कर रहे हैं, अभी तो हम श्रवण कर रहे हैं, श्रवण करके हम बोल रहे हैं वैष्णवों की महिमा, पर अभी हमें उनकी महिमा का कह रहे प्रकाश ही जब होता है, शुद्ध सत्व जब हृदय में आ जाए। शुद्ध शब्द कब आता है? जब हमारी भाव दशा आ जाती है, जब स्वरूप सिद्धि हो जाती है, उस समय वैष्णव की महिमा पता लगेगी। तो अभी तो हम बहुत 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 पानी में है, अभी सब कुछ आरोप सिद्धा ही हमारा चल रहा है। तो इसलिए बहुत सुष्ट रूप से हमें भजन करने की आवश्यकता है। अब कह रहे हैं आगे, महाप्रभु ने पूछा फिर हरिदास जी से, हे हरिदास, इन यवनों का यानी जो मुस्लिम लोग हैं, इनका संसार बंधन कैसा छूटेगा? क्योंकि ये तो सदैव ही वैदिक संस्कृति के विरोधी रहते हैं। जो हमारे मुस्लिम लोग होते हैं वो तो गंगा जी को भी नहीं मानते, भगवान को भी नहीं मानते, हरिनाम को भी नहीं मानते। तो वैदिक जो वेदों में संस्कृति बताई गई उसके विरोध में होते हैं, तो फिर ये कैसे छूटेंगे संसार बंधन से? और यवनों के विचार से गबोई आ गई, गंगा जी अपवित्र है ना, और उन्होंने हरिदास जी को भी हरि नाम कर रहे थे तो 22 बाजारों में पीटा और गंगा जी में फेंक दिया। कि उनके लिए क्या है कि जो गंगा में जाएगा ना, वो मृत्यु के पश्चात उसका पतन हो जाएगा, निम्न लोकों में चला जाएगा, उसे अल्लाह नहीं मिलेंगे। तो महाप्रभु ने स्वयं कहा फिर कि यवन गण भी जीव हैं, वस्तुतः वे यवन नहीं है। और वस्तुतः हम भी हिंदू सिख ईसाई बौद्ध नहीं है, सभी के सभी जीव, चाहे वो यवन है यानी मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे बौद्ध है, पर है तो वो नित्य कृष्ण के दास ही ना। सारी आत्माएं तो आई कृष्ण से ही ना, तो कभी ना कभी तो वो तरेंगी। ठीक है, आज वो मुस्लिम हो गए, ईसाई हो गए, पर कभी ना कभी तो वो आएंगे ना। आगे बता रहे हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेद भेद प्रकाश, सूर्याशु किरण ये नगली ज्वालाचय, स्वाभाविक कृष्णेर तीन प्रकार शक्ति है। ये सब हमारा चैतन्य चरितामृत का चल रहा है। तो कह रहे जीव स्वरूपता क्या है? भगवान का नित्य कृष्णदास है। और क्या है? उसकी तटस्थ शक्ति से उत्पन्न हुआ। तो जीव का जो है भगवान से भेद भी है और अभेद भी है, ये भी हमने अभी भक्ति भगवान में पढ़ लिया था। तो कैसे उसका भेद है? क्योंकि वो उनका अंश है। अभेद क्यों है? क्योंकि अंश तो है उनका, तो इसलिए तो अभेद हो गया। और भेद इसलिए कि फिर भी उसकी एक पर्सनल आइडेंटिटी है, इसलिए वो अभेद भी है और भेद भी है। ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य से उसकी किरण और महाअग्नि से उसकी चिंगारी का भेद अभेद दोनों होता है। जैसे कह दिया जो हमारी अग्नि है, अग्नि में बहुत सारी छोटी 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 चिंगारियां होती है ना, तो क्या हम उस चिंगारी को अग्नि कह देंगे? नहीं, उसका एक अपना अस्तित्व है। उदाहरण दिया गया, यदि समुद्र में तुम एक बूंद भी जल के डाल रहे हो अलग से, तो वो उतना जल बढ़ गया, तो उसका अस्तित्व है, वो उसमें एकाकार नहीं हो गया। इसी तरह ब्रह्म में भी जो मिलते हैं तो वहां भी जीव का वो हमेशा रहता है, वो वहां शून्य में पड़ा रहता है। वो ऐसा नहीं है कि कभी मिल जाएगा, मिलता नहीं है वो, उसका हमेशा एक अलग से वर्तमान रहता है। इसीलिए उसको अभेद भी कहा गया और भेद भी कहा गया। हम कह रहे हैं भारतीय, रशियन, अंग्रेज हैं, पर नहीं, हम वास्तव में ना भारतीय हैं, ना रशियन हैं, ना अंग्रेज हैं। तो इस प्रकार का तो हम तो कृष्ण के नित्य दास हैं। ये ठीक है, मनुष्य शरीर में सोचता है कि हम हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, किंतु हमें जाति और कुल का विचार नहीं करना। केवल अगर हम ये सोचे, और आत्म धर्म, आत्मा तो सभी की है ना, हम शरीर से धर्म को लगा देते हैं कि ठीक है, हिंदू माता के गर्भ से आए तो हम हिंदू हो गए, ईसाई माता के गर्भ से आए तो ईसाई हो गए, है ना। पर क्या है, हमें अपनी आत्मा, आत्मा तो एक ही है, आत्मा का कोई शरीर ही नहीं है। वो तो अलग अलग इस शरीरों में ट्रैवल कर रही है अपने वो भोग, कर्म फल का भोग भोगने के लिए। तो कह रहे हैं जिस समय हम आत्म धर्म में प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो उस समय क्या होगा, तब हमें पता लगेगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर जी से जिज्ञासा की कि यवनों का जड़ जगत से मुक्ति किस प्रकार होगी।
तब वो हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि यदि ये यवन यानी मुस्लिम लोग भी भगवान के परम पावन हरि नाम का जप करें तो भले ही वह जप अशुद्ध हो या अस्पष्ट हो तो भी वे इस भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात भी आ गई कि जो अशुद्ध नाम भी कर रहा है और जो अस्पष्ट रूप से भी, जैसे मैंने चाइनीज लोगों का बताया, उच्चारण नहीं कर पाते, उच्चारण गलत हो कैसे भी लिया जाए तो भी वो कल्याण ही करेगा, तो भी उनकी जगत से मुक्ति हो जाएगी। अब आगे बता रहे हैं व्यवधान अपराध, यानी अपराध क्या है और बाधा क्या है इसमें। तो कह रहे हैं भगवान के परम पवित्र श्री नाम का जप विभिन्न प्रकार की बाधाओं के रहते हुए किया जाता है तो उसे व्यवधान युक्त नाम कहा जाता है। यानी जो हमारे भजन में बाधाएं आती हैं जितनी भी है ना, तो बाधाओं के रहते रहते जो हम हरि नाम कर रहे हैं उसे हम कहेंगे व्यवधान युक्त यानी बाधा से युक्त नाम। अब बता रहे हैं नाम अपराध। अपराध और अनर्थ युक्त अवस्था में जो नाम होता है उसे नाम अपराध कहते हैं। देखो मैंने अभी पहले बताया था कि हम सभी क्या कर रहे हैं अभी, नाम अपराध। तो उसमें क्या कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि अभी हमारी अनर्थ युक्त अवस्था है। अनर्थ से हम कैसे युक्त हैं? अभी ना हमारा मैं मेरा गया, ना देहवाद गया, ना जातिवाद गया हमारा, ना राष्ट्रवाद गया, कुछ भी नहीं गया। तो इसलिए हम नाम अपराध कर रहे हैं। अभी नामाभास जब होगा जब हम इन सब से ऊपर हो जाएंगे। अब आगे इसको बड़े डिटेल में अच्छे से बता देंगे तो हमें और भी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर तो कह रहे हैं श्री नाम का जप और श्रवण करने की एक ऐसी भी अवस्था होती है जो नामाभास से भी अधिक अशुद्ध होती है। उसको कह दिया नामाभास से भी अधिक अशुद्ध क्या हो गया, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, नाम अपराध। इसलिए वह शुद्ध नाम से अत्यधिक दूर है और जितने उसी प्रमाण में श्री नाम का प्रभाव भी उनका कम हो जाता है। और जब श्री नाम का प्रभाव बहुत कम हो जाता है तब उसी अवस्था को नाम अपराध कहते हैं। यानी जो भी हम नाम करेंगे उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा हमारी अनर्थग्रस्त अवस्था में। जब तक हमारे अनर्थ, हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध हमारे साथ हैं तब तक हम क्या करेंगे, नाम अपराधी कहलाएंगे, हमारा नामाभास भी नहीं हो पाएगा। अब कह रहे हैं ये बात जब आती है जब भगवान और उनके श्री नाम को भिन्न वस्तु मान लिया जाता है, जबकि भगवान और उनका नाम अभिन्न है। तो वो क्या कह रहे हैं कि हम अभी क्या समझते हैं, हम हरि नाम को समझते ही नहीं कि भगवान है। इसका बड़ा सुंदर व्याख्या गुरुदेव करते हैं कि कैसे। ठीक है, अभी अगर हम एक अपने चित्त से सोचें कि श्री भगवान हमारे सामने साक्षात उपस्थित हो गए, तो क्या हम ऐसे भगवान खड़े हैं यहाँ पे और हम बात करेंगे तू यहाँ झाड़ू लगा ले, पोछा लगा ले, तूने ये क्यों नहीं करा, वहां दरवाजा बंद कर दे, होगा हमसे? ऐसा नहीं होगा। पर अभी हम हरि नाम को भगवान समझ ही नहीं रहे कि वो भगवान है, तभी तो हम इधर उधर की बातें कर रहे हैं। उसे सिर्फ रस्सी समझ रहे हैं और उसे खींच रहे हैं, मोतियों की माला समझ रहे हैं, ठीक है तुलसी जी की माला। पर गुरुदेव कहते हैं मैंने तुम्हें साक्षात भगवान दिए, साक्षात मैंने तुम्हें युगल किशोर दिए। और तुम ये भी मत देखो कि नीम के हैं मेरे युगल किशोर या तुलसी के हैं, ये भी विचार नहीं करना तुम्हें, क्यों? मैंने तो साक्षात भगवान ही दिए। तुम क्या देखोगे उसमें किस मन कैसे वो बने, उनकी बनावट से वो भगवान बनेंगे। अरे मैंने तुम्हें भगवान दिए हैं पर हम उसे भगवान नहीं मान रहे, तो ये हमारा नाम अपराध है। आई समझ? क्लियर हुई ना ये बात? क्लियर हुई ना? नहीं हुई क्लियर कि हम नाम अपराध कैसे कर रहे हैं? हो गई दीदी। चलो अब कह रहे हैं व्यवधान अपराध क्या है। आके अब इसको और कैटेगराइज कर दिया कि व्यवधान अपराध यानी जो बाधा का अपराध है उसको क्या कह रहे हैं, तो कह रहे हैं वही श्री नाम से भगवान को भिन्न मानना, यही व्यवधान अपराध है। दूसरे शब्दों में यदि कोई ऐसी धारणा रखता है कि परम सत्य वस्तु भगवान के श्री नाम में अंतर्निहित नहीं है और केवल मात्र श्री नाम जप परम सत्य वस्तु की परम अनुभूति तक ले जाने में सक्षम नहीं है, तो यह भ्रांत धारणा ही व्यवधान अथवा विच्छेद कहलाती है। यानी नाम और नामी पृथक हैं। जब तक हमारे हृदय में ऐसी धारणा रहती है तब तक हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते। तो कौन सी अवस्था आ गई है, क्या हो रहा है यहाँ पर कि हम हरि नाम तो कर रहे हैं पर हम देखो अपनी माला इधर उधर बैग में भी रख देते हैं,
है ना, खुंटी पे भी टांग देते हैं, हरिनाम करते करते उल्टे हाथ से खाना भी खा लेते हैं, है ना, और चित्त भी इधर उधर, हम एकमात्र के ये मेरे भगवान है और हम इनकी सेवा कर रहे हैं। हरिनाम एक सेवा बताइए, अभी तो ये भाव नहीं आया हमारा कि हम भगवान है, ये साक्षात युगल किशोर हैं, हम इनकी सेवा कर रहे हैं, हमारा ये भाव आया ही नहीं। ठीक है, गुरुदेव ने हरिनाम दिया और इससे हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे, ऐसा अभी हमारा भाव है। तो ये क्योंकि हम नाम और नामी को अभी भिन्न मान रहे हैं, हम श्रवण तो करते जा रहे हैं कि कृष्ण और इसमें अंतर नहीं, कृष्ण और इसमें अंतर नहीं, पर हम फिर भी अंतर मान रहे हैं, इसीलिए हम अभी क्या कर रहे हैं, नाम अपराध कर रहे हैं। अब फिर कह दिया व्यवधान दो प्रकार का होता है, वर्णगत यानी के अक्षरगत व्यवधान और तत्वगत व्यवधान। देखो गुरुदेव ने कितने, ये चीजें आपने कहीं नहीं सुनी होंगी किसी भी ग्रंथ में, यहाँ तक कि जैव धर्म ग्रंथ में भी इतना नहीं डिटेल में बताया गया जितना ये गुरुदेव ने हमारे लिए प्रकट किया है अपनी कृपा से। तो कह रहे कितना व्यवधान है, दो प्रकार का, अक्षरगत और तत्वगत। तो अब हम यहाँ पे समझ लेंगे कि क्या होता है ये अक्षरगत। तो कह रहे हैं कि जैसे इसमें क्या है, प्रथम वर्ण आ गया हरि नाम में ह, फिर दूसरा री, फिर प्रथम वर्ण ह, फिर री, फिर हरि। तो उसमें क्या हो गया, अगर यदि हठी करी का उच्चारण कर दे कोई, है ना, हरी उसकी जगह, तो कोरे हठी करी, तो भी वो क्या हुआ, ठी को छोड़ के, मतलब इसमें बहुत संस्कृत आ रही है, मैं सिंपल वे में बता देती हूँ कि हरिदास ठाकुर ने इसे ही व्यवधान युक्त नामाभास कहा। तो इसमें क्या है, ठीक से उन्होंने उसका उच्चारण नहीं किया, यानी वर्ण कुछ और ले लिए, है ना। तो भी क्या हुआ कि अगर उसने बता ही दिया पहले कि गलत तरीके से भी अगर उच्चारण किया, जैसे वो चाइनीज लोग करते हैं हले क्लितना, है ना, तो उसमें भी क्या है, वो भी नाम प्रभु क्या करते हैं, संसार बंधन का छेद कर देते हैं, फिर भी संसार बंधन छूट ही जाता है। अगर अक्षरगत व्यवधान है तो उसमें भी संसार बंधन छूट जाएगा, और जो तत्वगत व्यवधान है, यानी जो हम भेद समझ रहे हैं, तो उसमें क्या है, हृदय में मायावाद की अवधारणा के साथ किया गया नाम जप ही तत्वगत व्यवधान युक्त नाम जप। ये वही बात आ गई कि हम तत्व में, हम उन्हें कृष्ण तत्व मान ही नहीं रहे, हरि नाम को हम सिर्फ उसे नाम ही मान रहे हैं, हम उसे भगवान नहीं मान रहे। तो वो हो गया हमारा तत्वगत व्यवधान। अब आगे पूछ रहे हैं फिर शुद्ध नाम क्या है। तो कह रहे हैं जो अपराध से तो रहित हो ही हो, अनर्थ से भी रहित हो, और भगवान के साथ संबंध हो हमारा उसमें, तब वो शुद्ध नाम कहलाएगा। तो शुद्ध नाम कब होगा हमारा, जिस समय हमारा भगवान से संबंध स्थापित हो जाएगा। अच्छा, संबंध कब स्थापित होगा, वही बात कह दी मैंने, अभी पहले बताया था इसी में गुरुदेव ने, नहीं इसमें बताया था मैंने आपको, जो चंद्रिका में, मैंने चमत्कार चंद्रिका में जो वैष्णव महिमा पढ़ी थी, उसमें था कि जब भाव दशा उत्पन्न होगी, जब स्वरूप सिद्धि आएगी, तभी तो, जब स्वरूप सिद्धि आएगी तभी तो संबंध बनेगा ना भगवान से हमारा। अभी तो हम आरोप कर रहे हैं, कभी हमें वात्सल्य रस की कथाएं अच्छी लगती हैं, कभी श्रृंगार रस की, कभी परकीय भाव की, कभी सख्य भाव की, कभी सख्य भाव की। तो अभी तो हमारा पहले तो स्थिर ही नहीं हुआ भाव, चलो स्थिर हो भी जाए तो भी हमें अपने आत्म स्वरूप की तो प्राप्ति नहीं हुई ना अभी, कि मैं कौन सी मंजरी हूँ या गोपी हूँ या और कोई भी हूँ, हमें तो नहीं पता, हो सकता है हम वात्सल्य भाव के हों। तो अभी हमें ये ही नहीं पता हमारा रूप क्या है, तो फिर संबंध कैसे बना, संबंध ही नहीं है। संबंध जब बन जाएगा, जब स्वरूप सिद्धि हो जाएगी, जब स्वरूप सिद्धि हो जाएगी तब पता लगेगा कि मैं कृष्ण की धाय हूँ, या मैं कृष्ण की सखा हूँ, या मैं कृष्ण की परकीय भाव में, या फिर राधा दास्यम में हूँ। तब जाके कहते हैं जब शुद्ध नाम होगा। तो अभी तो हम भूल जाए कि शुद्ध नाम हम कर सकते हैं। यहाँ पर भी बताई थी देखो ये वाली बात कि शुद्ध नाम कब होगा। अब कह रहे हैं और वैष्णवों की महिमा कैसे समझेंगे हम भाव अवस्था में, क्योंकि जब हमें अपने स्वरूप की सिद्धि हो जाएगी ना, तो उस स्वरूप से फिर हम गुरुदेव का और वैष्णवों का भी स्वरूप देख पाएंगे। तब हमें उनकी महिमा पता लगेगी कि कितनी सेवाएं होती हैं धाम में, क्या क्या सेवाएं करते हैं। तब तो हमें उनकी एक महाभागवती तो बताएगा कि महाभागवत कौन है। हमारा तो कोई सामर्थ्य नहीं, हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, अरे ये तो प्रभु जी हमें महाभागवत है, पर हमें पता ही नहीं उनके गुण, हमें गुरुदेव की महिमा नहीं पता, अभी तो हम गुरुदेव तक से परिचित नहीं है, अभी हम
उतनी मात्रा में गुरुदेव को जान पा रहे हैं जितनी मात्रा में हमने अनुभव किया, और वो भी एक्सटर्नल लेवल पे कि हाँ गुरुदेव ने मेरे पैर ठीक कर दिए, गुरुदेव ने मेरी कमर ठीक कर दी, मेरे पति का जान बचा ली उन्होंने, तो गुरुदेव ने तो यहाँ ये चमत्कार कर दिया। वो अभी हम जड़ से ही देख रहे हैं, उन्हें हमारी आत्मा का क्या कल्याण किया और कितनी मात्रा में कल्याण संभव है, उससे अभी हम अनभिज्ञ हैं, क्योंकि अभी हमारा भजन ही सुष्ठु रूप से नहीं हो रहा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हमें जब तक स्वरूप सिद्धि नहीं होगी तब तक ना तो हमें अपने गुरु की महिमा पता चलेगी, ना वैष्णवों की महिमा पता चलेगी, और ना ही हम शुद्ध नाम कर पाएंगे। अब कह रहे हैं नामाभास भी, नामाभास चलो हम कर लेंगे फिर, क्योंकि फिर नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा ना इसमें, तो ठीक है यहीं पर हम समाप्त करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अब पूछिए किसी का कोई प्रश्न है तो।